हमारे समाज के ऊपर यहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, इसका मैं तीव्र शब्द से निषेध करता हूँ। अंबेडकर भवन में जब कुछ लोग दिल्ली पे जंतर मंतर के यहाँ पे आंदोलन में वहाँ से निकले तो एक टीम हम पहले पहुँचे, उसके बाद जो लोग वहाँ पे रुके थे उन लोगों को बाद में गेट बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद करके हमारे समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार किया, हमारे समाज को मारा। ये सब महाराष्ट्र के लोक आहे। महाराष्ट्रातल्या सर्व लोकांना मी आवाहन करतो की आपल्या लोकांवर या ठिकाणी अशा पद्धतीने अन्याय झाला, या सरकारचा मी तीव्र निषेध करतो। महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात गाव खेड्यातून हे लोक या दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलनात आले होते, परंतु इथच्या या जातीवादी मनुवादी सरकारच्या इशाऱ्यावर इथल्या पोलीस प्रशासनाने आमच्या समाजाला कोम्बिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली या ठिकाणी यांच्यावर लाठीचार्ज केला, यांच्यावर हल्ला केला। या गोष्टीचा मी निषेध करतो और जिस लोगों ने हमारे समाज को मारा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यांनी मारहाण केली उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगने को ये मानवता की हदें इन सरकारों ने पार की। ये जो केंद्र सरकार के यानी गृह मंत्रालय के अंडर में हमारी पुलिस आती है और ये इस प्रकार का जो उन्होंने इनको मारा है, ये बुजुर्ग है, लगभग 80 साल के लगभग है, उनकी जो बहन है उनको भी मारा है। आप आइए इधर, ये उनकी बहन है, इनको भी मारा गया है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि बंते जी हमारी आवाज़ उठाइए, तो मैं यही कहती हूँ आपके माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक चली जाए। हमारे निहत्थे लोगों को इन्होंने मारा है, उनके खिलाफ प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दें साथियों कि आज 12 फरवरी 2026 और आज जो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए विशाल आंदोलन यहाँ पर हुआ था बंते बिनाचार्य की देखरेख में। आपको बता दें साथियों कि तमाम यहाँ पर लाखों लोग उपस्थित रहे। लेकिन साथियों आपको बता दें कि महाबोधि महाविहार में जो कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से जितने भी बौद्ध उपासक उपासिकाएँ आ रहे थे उनको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। पुलिस फोर्स जो है पूरी तरह से उन पर लाठियाँ बरसाई हैं। आपको हैरानी होगी साथियों जानकर कि अगर जो कोई नौजवान है तो उस पर अगर लाठियाँ बरसाई जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उसने कोई गलती की होगी। लेकिन अगर बुज़ुर्गों पर लाठियाँ बरसाई जाए, जिनकी उम्र आप देख सकते हैं 80 से लेकर 85 वर्ष तक की उम्र है, और 85 वर्ष तक की उम्र के लोगों पर अगर लाठियाँ बरसाई जाए तो आपको कहाँ से लग रहा है साथियों कि ऐसे लोग जो है किसी भी प्रकार का कोई हिंसा करने की कोशिश किए होंगे या फिर नियम का जो उल्लंघन उन्होंने किया होगा। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों। और किसी ने एक ने गलती की होगी, लेकिन यहाँ पर 5 लोग हैं, देख सकते हैं साथियों। इन 5 के ऊपर पुलिस ने लाठियाँ बरसाई और देख सकते हैं हाथ में किस प्रकार की चोट आई हुई है साथियों। हाथ पूरी तरह से आधा टूट गया है साथियों, पूरा जख्म आप देख सकते हैं। और पुलिस ने किस तरह से बेरहमी तरीके से इनको पीटा है। सोचिए साथियों, ऐसे लोग जो चलने में असमर्थ हैं, चाहते तो ये अपने बीबी बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ घर पर बैठकर आराम करते, लेकिन क्या ज़रूरत थी महाबोधि महाविहार आंदोलन में आने की। अगर इसी तरह से पुलिस इन पर लाठियाँ बरसाएगी तो साथियों आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उम्मीद लगाया जा सकता है कि ये जो कानून है और जो ये दिखावा ये सरकार करती है कि हम सभी को लेकर चलते हैं और हम खास तौर से बुजुर्गों के लिए जो है विशेष तौर से सुविधा उपलब्ध करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या नाम है सर जी आपका? काशीराम खंडारे। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। आपको चोट कैसे लगी? अडवलं त्यानं आम्ही अशी साईडने चाललो, पूल आम्ही असे चाललो साईडला, तर तिला गाली जाऊ नका म्हणे। अरे म्हणलं आम्ही साईडला चाललो, त्यानं दंडास मारला, मग मारला असं। तो डंडे से मारी है पुलिस ने आपको भी? पुलिस मारा है, पुलिस मारा है, पुलिस ने मारा। उधर कुछ नहीं बोले तुम्हारा, इधर पीछे जाओ उसको आप हाँ सुनते हैं। हाँ। तो ये बताइए, मतलब जैसे पीछे भी चोट लगी है, हाँ हाथ पर भी चोट लगी है, हाँ। और मतलब आप सबको पुलिस ने पीटा है? उसको नहीं, हमको दोनों को। आप दोनों एक ही साथ? हमको चलना पति नहीं पत्नी आता। आप दोनों? हाँ?
दोनों नहीं नहीं पति-पत्नी हैं? नहीं 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 भाई है वो भाई हो। अच्छा, आप भाई हैं। अब ये बताइए कि मतलब जैसे आप लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है, क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं सभी के लिए सही है? नहीं नहीं सही नहीं है, ये सरकार सही नहीं। जो पुलिस प्रशासन है उनको किसने आदेश दिया था पीटने के लिए, वो भी बुजुर्गों को? क्या किसने दिया तो क्या मालूम किसने दिया, तो मोदी ने दिया होगा। मोदी की एक बहन के समान है आप, उनसे उम्र में थोड़ी सी छोटी होंगी या फिर बड़ी होंगी, लेकिन साथियों देखिए भाई साहब, थोड़ा सा भाई साहब को दिखाइए, पीछे करिए, ये देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, इनको जो है पुलिस ने पीटा है और इस तरीके से थोड़ा सा आइए, आपको कहाँ से लगता है कि ये न्याय है? ये मैं सम्राट अशोक सेने का राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से हूँ। ये जो हमारे समाज के ऊपर यहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, इसका मैं तीव्र शब्द से निषेध करता हूँ। अम्बेडकर भवन में जब कुछ लोग दिल्ली पे जंतर मंतर के यहाँ पे आंदोलन में वहाँ से निकले तो एक टीम हम पहले पहुँचे, उसके बाद जो लोग वहाँ पे रुके थे उन लोगों को बाद में गेट बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद करके हमारे समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार किया, हमारे समाज को मारा। ये सब महाराष्ट्र के लोक आहे। महाराष्ट्रातल्या सर्व लोकांना मी आवाहन करतो की आपल्या लोकांवर या ठिकाणी अशा पद्धतीने अन्याय झाला, या सरकारचा मी तीव्र निषेध करतो। महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात गाव खेड्यातून हे लोक या दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलनात आले होते, परंतु इथच्या या जातीवादी मनुवादी सरकारच्या इशाऱ्यावर इथल्या पोलीस प्रशासनाने आमच्या समाजाला कोम्बिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली या ठिकाणी यांच्यावर लाठीचार्ज केला, यांच्यावर हल्ला केला। या गोष्टीचा मी निषेध करतो और जिस लोगों ने हमारे समाज को मारा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने मारहान के लिए उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगने को होना और हमारे समाज के आंखों से आंसू आ गए हैं, दादाजी रो रहे हैं। सोचिए ये मानवता की हदें इन सरकारों ने पार की। ये जो केंद्र सरकार के यानी गृह मंत्रालय के अंडर में हमारी पुलिस आती है और ये इस प्रकार का जो उन्होंने इनको मारा है, ये बुजुर्ग है, लगभग 80 साल के लगभग है, उनकी जो बहन है उनको भी मारा है। आप आइए इधर, ये उनकी बहन है, इनको भी मारा गया है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि बंते जी हमारी आवाज़ उठाइए, तो मैं यही कहती हूँ आपके माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक चली जाए। हमारे निहत्थे लोगों को इन्होंने मारा है, उनके खिलाफ प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही है। ये वाशिम, महाराष्ट्र वाशिम से आए हैं। हाँ। देखिए सब वाशिम के लोग हैं, महाराष्ट्र से, विदर्भ से वाशिम जिला है, वाशिम जिला से ये लोग हैं और उनके साथ किनखेड़ा गाँव है। ये बूढ़ी कोई नौजवान अगर जो गलती करता, नौजवान गलती करता तो हो सकता है कि भाई नियम का उल्लंघन किया होगा, लेकिन बताइए 80-85 वर्ष की उम्र में इन लोगों ने क्या गुनाह किया होगा कि जिनको इस तरह से सजा मिली है? मुझे लगता है ये सरकार सोची समझी चाल से हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही है। नौजवान नहीं, बुजुर्ग दोनों लोग बहन भाई हैं और ये वाशिम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आए, वो विदर्भ का एरिया आता है और उन्होंने इनको इस प्रकार इनके साथ में किया। ये बहुत घिनौनी हरकत है और इसका हम निषेध करते हैं कि ऐसे प्रशासन को किसने अधिकार दिया है कि बुजुर्गों पर लाठियाँ मारना, और जो लाठी इस प्रकार बुजुर्गों को इतना बड़ा पूरी तरह से हाथ आधा टूट चुका है। अब पूरा ये हाथ ये हुआ है, रोने लग गए हैं। बुजुर्ग कितना बर्दाश्त करेगा? तो ये जाहिलपन है और ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये है, तो यही है कि हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्ग के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसको प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे चलकर हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करना यही धर्म माना जाता है। ये अधर्मी लोग हैं, इनको धर्म की परिभाषा ही पता नहीं है। मैं यही कहती हूँ, हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अनुयायी है, कोई हम लाठी डंडों से नहीं आए, निहत्थे लोग हैं। इन पर जो अत्याचार किया और ये ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि इनको न्याय दिलाया जाए। मीडिया के माध्यम से मैं यही आपसे अपेक्षा करती हूँ। कुल मिलाकर बौद्ध विरासत को बचाने के लिए सोचिए
जहाँ की बात करें युवाओं की, तो युवाओं का ये कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन में ये शामिल हुए हैं, निस्वार्थ भाव से अपने पैसे लगा कर आए हैं। और ये कितना बड़ा त्याग है, खासतौर से इस महाबोधि महाविहार को भगवान बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कितना न्याय। बुद्ध एक संदेश है, बुद्ध एक ज्ञान है, विज्ञान है, वो समता और स्वतंत्रता की बात करता है। इसीलिए ये न्याय और हक के लिए आए, हमें समता का न्याय वाले चाहिए। के साथ तो अन्याय हो गया, अन्याय होया है, उन जिन्होंने अन्याय किया वो उनको इनको न्याय दिया जाए, और जिन्होंने भी जो अत्याचार किया उनको दंडित किया जाए, उनको छोड़ा नहीं जाए। क्योंकि एक बुजुर्ग माता के और जो पिता समान उनके भाई है और उन पर उन्होंने लाठियाँ चलाई, इसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ, भत्सना करती हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार इस पर संज्ञान ले। आपको जब मारा गया, आप अंबेडकर भवन पर थे, वहां पर मारा गया है कि आप लोग यहाँ पर आए थे जंतर मंतर में ता मारा गया? मंधा जंतर मंतर आपले आंबेडकर भवनच्या पुढे आलो 1 किलोमीटर आलो, तिथं आम्हाला असे रस्त्याने चाललो बाजू में रास्ते में रोका गया, पहले देखिए बीच में रोका गया। ये अम्बेडकर भवन से 1 किलोमीटर आगे आई थे बोलते हैं, और उन्होंने वहाँ उनको रोका गया कि आप वहाँ मत जाइए, और क्यों जा रहे हैं, इसलिए उनको लाठीचार्ज किया है। ये है तो सरकार की सोची समझी चाल है। तो ये तो सरकार जो है कमजोरों पर वार कर रही है, कुल मिलाकर देखा जाए। ये कमजोर है, इन लोग को कमजोर नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये लोग कमजोर दिखे हैं, उनको लगा है कि इनको हम मार देंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। युवाओं पर हाथ छोड़ने के बजाय बुजुर्गों पर छोड़ा है। तो जहाँ तक बात युवाओं में क्रांति आई है, युवाओं से सरकार डरी है, लेकिन अब बुजुर्गों पर हमला होने लगा है। हाँ, ये शर्मनाक चीज है। इनको थोड़ी कुछ झिझक करनी चाहिए कि हम लोग किन पर लाठियाँ चला रहे हैं, और बुजुर्ग और लोग बेचारे अपने पैसों से आए, ना कि उन्होंने किसी इसमें आंदोलन में आए हैं किसी से छीनने के लिए। शांति से आंदोलन में चल रहे थे, उन पर ये लाठीचार्ज हुआ। ये डॉक्टर अंबेडकर भवन है, रानी झांसी रोड पर है, और वो करोलबाग क्षेत्र में आता है। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद इन पर लाठियाँ चलाई गई कि इनको बीच में रोका गया बिना आदेश से। आज जो है संविधान का भी लगातार विरोध किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया जा रहा है। किस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छायाचित्र को जलाकर जूतों से रौंदा गया, तो आप नहीं मानती हैं कि ये मनवादी सरकार किस तरह से संविधान विरोधी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी है, बुद्ध की विरोधी है? वो जो ग्वालियर हैं तो ग्वालियर एक हमारा जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए वो कोर्ट में नहीं लगने दिया, और वो मिश्रा था, अनिल मिश्रा, उसने भी बहुत अनिति की। आखिर संविधान के माध्यम से उसको जेल से छूटना पड़ा। वो कहता बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। ये सब बातें हुई हैं। तो मैं इसी के साथ ये सरकार, आपको हम चैनल के माध्यम से अक्सर देखते रहते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। भिक्षुणी पूर्णिमा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं 92 से इस मोमेंट में जुड़ी हूँ, और आज भी मैं इस आंदोलन में आई हूँ। तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे विचार लिए और ये जनता तक पहुँचा दीजिए। बाबा साहब के लिए इनको आज भी मन में घृणा है, और वो आज भी पेट में से मुँह से पैदा हुए कहते हैं, और ये बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए हैं। यही लोग हमसे क्रांति। सभी लोग चले गए, लेकिन आप इन लोगों के दर्द को समझिए, और आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद। और यही बाबा साहब का मिशन है, यही कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का मिशन है, जो बुद्ध को लेकर आए हैं। और अगर उनकी बात को ना ध्यान में रखा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ माँ बताइए, काफ़ी कष्ट हो रहा है मुझे भी, और जिस तरह से आप लोगों के साथ ये पुलिस ने बर्ताव किया है, कहीं ना कहीं ये माफ़ी योग्य नहीं है। ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस जिनकी वर्दी जैसी होती है, या फिर ये जो प्राइवेट आप देख रही हैं, इसमें से जो वर्दी देख रही हैं, एक उत्तर प्रदेश जो है पुलिस है वो है सरकारी है, हाँ, और एक जो ऐसे पुलिस है, तो ये जो तो अभी मतलब जैसे ये अलग से इनका फोर्स है, बाकी सरकारी जो पुलिस है इस तरह से होते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे मतलब उनका ड्रेस के साथ मिलिट्री वाले थे ना, पुलिस वाले थे, पुलिस वाले एक औरत थी। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, अन्याय हुआ, उस अन्याय अत्याचारों को तुमने वाचा फोड़ के इन मनवादी विचारों को बाकी सब समाज के पास लाने का काम किया, क्योंकि ये सब लोग गरीब लोग हैं। आप लोगों की आवाज़
वहाँ तक पहुँचेगी और हर हाल में पहुँचेगी, मैं वादा करता हूँ। और यहाँ तक ही पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी बात जो है कहीं ना कहीं हर लोगों तक पहुँचे और ये संदेश मिले। और कहीं ना कहीं आप लोग रहें या ना रहें, लेकिन आप लोगों ने जीते जी जो ये मिसाल कायम किया है, जिस उम्र में लोग घर में बैठते रहते हैं, जो युवा चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे हुए हैं, उस आंदोलन को आप लोगों ने उठाया है। ये भाई बहन आप लोगों ने मिसाल कायम किया है। और हाथ में देखिए साथियों, ये देखिए हाथ में चोट लगी है। ये बुड्ढा 70-80 साल के है। कुल मिलाकर हाथ में चोट लगी है, लेकिन मिशन के नाम पर चेहरे पर देखिए मुस्कान। आज भी मुस्कान है। बाबा साहेब के नाम के ऊपर ये लोग मर मिटने को तैयार है, क्योंकि बाबा साहेब का इन्होंने नमक खाया। ये लोग नमक हलाल नहीं है, ये सच्चे अम्बेडकरवादी है। बाबा साहेब के सच्चे, ये सच्चे बाबा साहेब के अनुयायी है। इन्होंने बाबा साहेब का मिशन आगे चलाया। जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो लोग घर में बैठे हैं, लेकिन ये गोर गरीब जनता बाबा साहेब के नाम पे आज रास्ते पे है। जो लोग बाबा साहब की बदौलत नौकरी पाए, जो बाबा साहब की बदौलत सांसद बने हैं, जो बाबा साहब की बदौलत आज मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज किस तरह से शोषण किया जा रहा है। लेकिन इनको अभी कोई पद नहीं मिला है, लेकिन फिर भी देखिए बाबा साहब के मिशन को किस तरह से समझ रहे हैं। मैं आपको सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद। उस अन्याय अत्याचारों को तुमने वाचा फोड़ के इन मनुवादी विचारों को बाकी सब समाज के पास लाने का काम किया, क्योंकि ये सब लोग गोर गरीब लोग हैं। बिल्कुल आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और हर हाल में पहुँचेगी, मैं वादा करता हूँ। और यहाँ तक ही पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी बात जो है कहीं ना कहीं हर लोगों तक पहुँचे और ये संदेश मिले। और कहीं ना कहीं आप लोग रहें या ना रहें, लेकिन आप लोगों ने जीते जी जो ये मिसाल कायम किया है, जिस उम्र में लोग घर में बैठते रहते हैं, जो युवा चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे हुए हैं, उस आंदोलन को आप लोगों ने उठाया है। ये भाई बहन आप लोगों ने मिसाल कायम किया है। और हाथ में देखिए साथियों, ये देखिए हाथ में चोट लगी है। ये बुड्ढा 70-80 साल के है। कुल मिलाकर हाथ में चोट लगी है, लेकिन मिशन के नाम पर चेहरे पर देखिए मुस्कान। आज भी मुस्कान है। बाबा साहेब के नाम के ऊपर ये लोग मर मिटने को तैयार है, क्योंकि बाबा साहेब का इन्होंने नमक खाया। ये लोग नमक हलाल नहीं है, ये सच्चे अम्बेडकरवादी है। बाबा साहेब के सच्चे, ये सच्चे बाबा साहेब के अनुयायी है। इन्होंने बाबा साहेब का मिशन आगे चलाया। जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो लोग घर में बैठे हैं, लेकिन ये गोर गरीब जनता बाबा साहेब के नाम पे आज रास्ते पे है।